हेलो डियर फ्रेंड, प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं इस कोरोना महामारी में आप सभी स्वस्थ होंगे और उससे बचने के जो तरीके बताए गए हैं आप उसका जरूर से जरूर पालन कर रहे होंगे। आइए हम अपनी क्लास को सुचारू रूप से चलाते हुए आगे बढ़ाते हैं इकाई और बीमा को। फ्रेंड, हम लोगों ने पिछले क्लास में संवेग तक देख चुके थे। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वो एक बार ज़रूर से ज़रूर विजिट करें और देखें कि कंटेंट को हमने किस तरीक़े से पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके और आप जब भी एग्ज़ाम में बैठे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आगे बढ़ाते हैं, संवेग से आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो बताया गया था मूल राशि का बीमा और उसका इकाई, वो आप लोग मूल राशि का साथ इकाई और बीमा याद कर लिए होंगे, क्योंकि वो आपको याद करने में, याद अगर रहेगा तो निकालने में काफ़ी मदद करेंगे। तो याद करने का जरूर से जरूर प्रयत्न करें और कॉपी में जरूर से जरूर नोट कर लें। आइए दोस्तों, तो संवेग के बाद हम लोग बात करते हैं आवेग का। संवेग के बाद आवेग, इसको दोस्त बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है बल गुने समय, और वो जो बल जो होगा वो बहुत बड़ा अमाउंट का होगा, जो समय होगा बहुत छोटा होगा। तो बड़ा बल किसी चीज़ से बहुत छोटे समय, बहुत कम समय के लिए टकराता है तो उसको कहते हैं आवेग, इम्पल्स। तो बल गुने समय आवेग। तो यहाँ पर आपको बल का इकाई और बीमा की जरूरत पड़ेगी। तो अभी तक हमने बल का बीमा नहीं सीखा है, तो हमें अच्छा होगा कि पहले हम बल का देख लें। ठीक है, पहले बल का हम लोग सीख लें, फिर आते हैं आवेग पर, क्योंकि कोई भी चीज़ एक सिलसिलेवार ढंग से हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं तो आप पहले एक सीढ़ी फिर दो सीढ़ी ऐसे चढ़ते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि एक सीढ़ी और फिर पाँचवां सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे दुर्घटना होने की आवश्यकता होती है, जरूर दुर्घटना होने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले बल को डिस्कस कर लेते हैं। बल जो फोर्स, और ये फ्रेंड हर एग्ज़ाम में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको कंसेप्ट होना ही चाहिए, कुछ याद हो ना हो ये ज़रूर होना चाहिए बल के बारे में। तो पहले हम लोग फार्मूला का डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला चलता है द्रव्यमान को आप किससे गुना कर दीजिए, द्रव्यमान को किससे गुना कर दीजिए, द्रव्यमान को गुना कर दीजिए त्वरण से। तो बल को गुना कर दिए द्रव्यमान से और त्वरण से। चलिए ऐसा ही मात्रा कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा ही मात्रा, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा kg, त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होगा? तो अगर आपको याद नहीं है तो हमारे जो वीडियो अपलोड किए हुए हैं उनको जरूर आप विजिट करें और वहाँ पर जरूर से जरूर आप याद करने की कोशिश करें, एक बार जरूर विजिट करें। त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया, और द्रव्यमान गुणे त्वरण, उसका ऐसा ही मात्रक बन गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड, ये जो हमने kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है वो फॉर्मूला के हिसाब से आया है, और आपको पता है कि ऐसा ही मात्रक में क्या चलता है, जो व्यक्ति होते हैं उनके सम्मान में उनके नाम के अनुसार ही मात्रक रखा जाता है। तो दूसरा जो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड के अलावा न्यूटन भी सही है, न्यूटन। ठीक है, और इसको हम लोग कैपिटल N से नोट करते हैं। तो आपको ये फ्रेंड याद रखना है। अगर इसका बीमा के बात किया जाए, किसका, बल का बीमा का बात किया जाए, तो बीमा जो होगा वह देखिए kg आया है। ऐसा नहीं कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर जो याद करके रखे हैं वो आपका फालतू का है, बेकार का है, कभी काम नहीं देगा, वो आपको डेफिनेटली काम देगा। आपको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कि वो आपको किस तरह से मदद करेगा। तो पहले हम लोग बीमा लिख लें। तो बीमा तो kg आया है तो m लिखें, फिर मीटर आया है तो मीटर के लिए हम लोग l लिखते हैं, जैसा कि इधर मेंशन किया हुआ है। अगर kg आ गया तो कैपिटल M लिखाएगा, kg आया था तो कैपिटल M लिखे हैं। फिर मीटर आ गया, मीटर यहाँ देखिए है तो l लिख दिए, l लिख दिए। फिर आ गया s कहाँ है, ये देखिए टाइम, तो t लिख दिए, तो ये देखिए t लिखा गया ये। और पावर -2 भी तो है, तो 2 लिखना, आपको -2 लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमा तो वही होता है इकाई के उपस्थित घातों की संख्या को बीमा कहते हैं। जहाँ तक राशि का बात किया जाए तो आपका जो बल होगा ना वो एक सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ फ्रेंड, और हम लोग बात कर रहे थे आपको ये और ये दोनों याद रखने की क्यों ज़रूरत है। सपोज दैट आपको क्वेश्चन आ गया कि बल का SI मात्रक है, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में।
और ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ है, ए न्यूटन, ऑप्शन बी केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है ए एवं सी बोथ, ए एवं सी दोनों। तो देखिए इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं, तो आपको याद रहेगा तब ना कि हाँ बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन भी होता है और फार्मूला से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आता है। तब तो आपको पता चलेगा कि ए एवं सी दोनों सही है। अगर आप सिर्फ न्यूटन याद करके रखे हैं तब तो आप इसको करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको सवाल आते हुए भी आपको गलत हो जाएगा, तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा और एग्जाम में आपका 0.01 मार्क्स भी आपको क्वालिफाई कर सकता है, तो डिसक्वालीफाई भी करा सकता है। इसलिए एक 1 का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको इसलिए बोला गया है कि आप कोई भी मात्रक छोड़े नहीं, या तो फार्मूला है वो भी रखिए और जो व्यक्ति का सम्मान में रखा गया है फार्मूला उसका ऐसा ही मात्रक उसको भी याद रखें, है ना। इसलिए आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एवं सी दोनों, न्यूटन भी होता है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। तो ये हमने सीखा बल का। अब बल का जो हमने सीख लिया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो हम बार बार आगे अगर कभी बल आ जाए तो हम डिराइव नहीं करेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आएगा, हमको याद रखना है। त्वरण का जब भी आए तो हमें त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद रखना है। अगर आपको नहीं याद है तो वीडियो विजिट करें, हमने सारा वीडियो अपलोड करके रखा है। आप प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और वहाँ पर देखें कि हमने क्या क्या बता रखा है। आप सिलसिलेवार ढंग से सारे वीडियो को देखेंगे तो आपको एक भी डाउट नहीं होगा और सब डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो हमने जो हमारा छूट गया था जिसके बारे में हम बात करते हैं आवेग का, तो चलिए अब आवेग का हम लोग देख लेते हैं। आवेग इम्पल्स है ना, और इसको क्या बोलते हैं, बल गुने समय। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बल गुने समय। एक बड़ा बल बहुत छोटे समय के लिए, बहुत कम समय अंतराल के लिए किसी से टकराता है तो वहाँ पर जो उत्पन्न होता है उसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, अगर इसका एसआई मात्रक की बात किया जाए, आवेग का एसआई मात्रक बल आ गया है, तो पहले हम लोग फार्मूला से चलेंगे। किससे चलेंगे, फार्मूला से। तो फार्मूला से चलते हैं तो आपका आता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि अभी हम लोग जस्ट ड्राइव किए थे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और समय का सही मात्रक क्या होता है, वो तो सेकेंड ही होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड हो जाएगा आपका केजी मीटर, और देखिए ये सेकंड का पावर -2 और ये कितना हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये तो क्या फॉर्मूला के हिसाब से। और अगर इसके अलावा और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन भी तो होता है। क्या होता है, न्यूटन। और सेकंड क्या लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। ध्यान दीजिएगा फिर, ये न्यूटन सेकंड है ना कि न्यूटन प्रति सेकंड है ना। ये न्यूटन सेकंड है, न्यूटन के साथ जो सेकंड आया है वो मल्टीप्लाई में है, गुना में है। और आपको और भी बता दें तो इस तरह से हो जाएगा। पहले आप लोग इसका बीमा निकाल लेते हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नोट है यहाँ पे उसको हम लोग लिख पाते हैं। बीमा, तो बीमा तो हमें यही लिखने में मदद करता है, ये जो हमारा आता है फॉर्मूला के आधार पर वही हमें बीमा लिखने में मदद करता है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, केजी आया है तो एम लिखेंगे, और लेंथ आया मीटर आया तो एल, और समय है तो टी के पावर -1। ये हो गया इसका बीमा। अगर राशि की बात की जाए कि जो राशि है वो किस टाइप का राशि है, तो राशि आपका सदिश राशि है। बल भी सदिश राशि है, बल भी कैसा राशि है, सदिश राशि है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देख लीजिए। बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक डाइन भी होता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है।
तो ये जो न्यूटन का एसआई मात्रक, उस न्यूटन का सीजीएस मात्रक, ये जो डाइन है, और वो क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। तो ये कैसे आया वो भी देख लीजिए आप। तो 1 न्यूटन फॉर्मूला में क्या आता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही आता है। तो केजी मीटर, तो 1 केजी, आपको पता है कि ये जो केजी जो होता है वो सीजीएस में डाइन में ग्राम में चेंज हो जाता है। तो 1 केजी में आपका 1000 ग्राम हो गया, और मीटर में कितना हो जाता है, 100 सेंटीमीटर हो जाता है। और सेकेंड का स्क्वायर तो रहता ही है, तो 3 गो जीरो इधर का और 2 गो जीरो यहाँ का, तो कितना जीरो हो गया, 10 की पावर 5, और ये बन गया आपका ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से फ्रेंड आता है 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है और रुपये में तो कई बार आ चुका है, तो इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग अभी जो इम्पल्स की बात किए थे, किसकी बात किए थे, इम्पल्स की, आवेग की, इम्पल्स की बात किए थे, तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा था फोर्स इंटू टाइम। तो आप यहाँ से इसका सीजीएस मात्रक भी ला सकते हैं। तो इम्पल्स का अगर सीजीएस की बात करें तो हो जाएगा डाइन सेकेंड। डाइन सेकेंड किसका मात्रक, इम्पल्स का, यानी कि आवेग का। अगर इसका राशि की बात की जाए तो सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। बल कैसा राशि है, तो बल सदिश राशि है। ये सब फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये देखे होंगे बल, इस तरह से आपने देखा कि आवेग का और संवेग का जो बीमा होता है वो सेम होता है। आवेग का और संवेग का बीमा सेम होता है, और आवेग का और संवेग का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो भी सेम होता है। नेक्स्ट, वर्क, कार्य। कार्य क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। जब किसी बल से किसी वस्तु में कुछ विस्थापन करा दिया, जब किसी बल से किसी वस्तु में कुछ विस्थापन करा दिया जाए तो उसको कार्य कहते हैं। तो बल आ गया, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। अगर एसआई मात्रक की बात किया जाए, किसका, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक है तो बल का एसआई मात्रक। पहले हम लोग फार्मूला से लेंगे, किससे चलेंगे, फार्मूला से चलेंगे। तो बल के लिए फार्मूला में आता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का मीटर। तो ये बन गया आपका केजी मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको पता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डिवाइड में जो नीचे है आप उसको ऊपर लेकर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला से एसआई मात्रक। अगर हम साइंटिस्ट के नाम से चले तो आप इसे, ये तो क्या बन जाएगा, ये तो न्यूटन, बल के लिए न्यूटन और विस्थापन के लिए क्या बन जाएगा, मीटर। तो न्यूटन मीटर भी कार्य का एसआई मात्रक संभव है। और भी संभव है, जी हाँ, सीजीएस में अगर चले तो संभव है। सीजीएस में बल के लिए क्या लिखते हैं, डाइन। तो सीजीएस में कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा डाइन मीटर, है ना, डाइन मीटर। और मीटर भी तो चेंज होगा, मीटर चेंज होगा कि नहीं, मीटर भी चेंज होगा। सीजीएस में लिख रहा है तो सेंटीमीटर चलता है, तो डाइन सेंटीमीटर। ये आपका गुना में रहेगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर, ना कि डिवाइड में। ये हो गया सीजीएस मात्रक। अगर इसका राशि की बात किया जाए तो जो आपका कार्य है ना, वह एक अदिश राशि है। कार्य कैसा राशि है, एक अदिश राशि है, अदिश स्केलर है, ये स्केलर है, ये अदिश राशि है। तो कार्य का फॉर्मूला हो गया बल गुने विस्थापन, कार्य का ऐसा ही मात्रा है। अगर फॉर्मूला के साथ चलेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर इसका और भी ऐसा ही मात्रा की बात करेंगे तो न्यूटन मीटर। और सीजीएस की बात किया जाए तो डाइन सेंटीमीटर, और यह एक सदिश राशि है। दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट भी करें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करें। चलिए, कार्य हो गया। कार्य के बाद ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए उसका एसआई मात्रक ज्ञात करने के लिए। ऐसे हमें पता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है।
तो हमने एक फॉर्मूला ले लिया ऊर्जा में, किसका? स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। चलिए, इसका अगर एसआई मात्रक देखा जाए, क्या इसका अगर एसआई मात्रक देखा जाए तो देखिए ये एम जो है द्रव्यमान के लिए आया है, फॉर्मूला में एम जो है द्रव्यमान के लिए आया है, तो केजी लिखाएगा। ये गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण ही, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखाएगा। और ये क्या ऊंचाई है तो मीटर लिखाएगा। तो देखिए ये आपका बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, और क्या बन जाएगा, इस सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाते हैं तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि इसका जो एसआई मात्रक आया है वो हूबहू कार्य के जैसा ही आया है। कार्य का भी एसआई मात्रक यही आया था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ जो कार्य में जो आया था वो यहाँ पर सारा यूज होगा। ठीक है, तो अगर दूसरा यहाँ की बात किया जाए इसका, तो ये आपका न्यूटन मीटर भी हो सकती है। ये आपका न्यूटन, इतना न्यूटन बन गया मीटर के लिए, तो ये आपका न्यूटन मीटर भी संभव है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्य का एसआई मात्रक जूल भी होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल, तो आपका स्थितिज ऊर्जा में भी जूल चलेगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका अगर राशि की बात किया जाए तो ये आपका अदिश राशि है। ये आपका जो ऊर्जा है, कार्य है, ये सब अभी अदिश राशि है। कार्य ऊर्जा अदिश राशि है। चलिए बीमा लिख लेते हैं। बीमा यहाँ से लिख लेंगे, बीमा लिखेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे। तो बीमा क्या हो जाएगा, एम, केजी ना आया है तो एम, और लेंथ आया है तो एल स्क्वायर, और सेकेंड है तो टी के पावर -2। नहीं याद है तो आप लोग यहाँ से देखेंगे केजी यहाँ पर लिखा हुआ है। केजी के लिए हम लोग लिखते हैं एम लिख दिया। यहाँ पर एम आया है, एम के देखिए, एम के सामने देखिए एल, तो एल हो गया। और दो कहाँ से आया, तो दो यहाँ पहले से था इसलिए यहाँ पर दो हो गया। और ये क्या है, सेकेंड है। सेकेंड के लिए हम लोग टी यूज़ करते हैं, तो टी के पावर -2 है ना। इस तरह से हो गया। और ये कैसा राशि है, कैसा है, ये अदिश राशि है। तो सारा चीज़ पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो चीज़ हुआ है, स्थितिज ऊर्जा के लिए जो इकाई और जो यूनिट और डायमेंशन आया है और ये कैसा राशि है, सेम चीज़ फॉलो होगा गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा, लेकिन राशि और सारा चीज़ यही होगा, सेम चीज़। तो आप ये भी ध्यान रखना है कि कार्य का एसआई मात्रक जूल भी होता है। इसमें आप एक सीजीएस भी देख लें। सीजीएस ये देखिए, ये है केजी के लिए हम लोग लिख दिए ग्राम, और मीटर के लिए लिख लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड के लिए सेकंड। तो ये जो है आपका वो सेंटीमीटर में हो गया है। आपको पता है इसी को बोलते हैं अर्ग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि एक जूल में कितना अर्ग, तो एक जूल में कितना अर्ग होगा, तो एक जूल के लिए क्या चलता है, ये एक जूल बराबर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसको कन्वर्ट करें केजी को, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, और ये क्या है मीटर, तो मीटर के लिए चलता है 100, और इसका पूरा का स्क्वायर, और सेकंड को सेकंड ही छोड़ देंगे क्योंकि उसका वही होता है। इसको आप जरा सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा वहाँ से, और 3 जीरो आ जाएगा यहाँ से, यानी कि टोटल हो गया 10 की पावर 7, और यहाँ से बन गया आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यही आपका क्या आता है 10 की पावर 7। अभी आपको बता चुके हैं कि इसी को क्या बोलते हैं, अर्ग। तो बोलते हैं अर्ग, यानी कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। नेक्स्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आपको जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एक नया क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट में गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा है ना, काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में गति के कारण जो एनर्जी होता है उसको, गति के कारण जो एनर्जी होता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान
और उस वस्तु का कितना वेग है, उस वेग का स्क्वायर, यानी 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान, और वो जो वस्तु है एम द्रव्यमान का उसका वेग कितना है वो। तो इस तरह से फॉर्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसा ही मात्रा कैलकुलेट करें। तो फ्रेंड हम इसको आप लोगों को छोड़ रहे हैं, आप लोग लिख कर बताएंगे कि हाँ काइनेटिक एनर्जी का ऐसा ही मात्रक क्या क्या संभव है, ये कैसा राशि है, इसका बीमा क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट में तो आप इसका कमेंट में जरूर आंसर दें। नेक्स्ट में आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/, आवर्तकाल। फ्रीक्वेंसी जो होता है वह आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह फॉर्मूला हो गया, आवृत्ति इक्वल टू 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड एक कंपमान गति को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो अगर ऐसा ही मात्रा की बात किया जाए तो ये क्या है 1, और इस आवर्तकाल का तो ऐसा यूनिट लिखेंगे ना, तो 1/सेकेंड, और इसको अगर ऊपर लिया जाए तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो अब ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। और आपको पता है कि इसका साइंटिस्ट के भी नाम पर कुछ रखे जाते हैं, तो साइंटिस्ट के नाम पर अगर देखा जाए इसका तो हर्ट्ज, ठीक है, इसका हर्ट्ज। और इसको सिंबल किससे सूचित करते हैं, तो HZ से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इसका SI मात्रा। अगर बीमा की बात किया जाए तो बीमा से हम लोग यहाँ से नहीं, बल्कि ये जो हम लोग आया है यहाँ से बीमा आएगा। तो सेकेंड आया है तो सेकेंड के लिए क्या यूज़ करते हैं, S का T, और T है तो ऊपर में ले जाएंगे तो -1। ठीक है, तो बीमा हो गया T की पावर -1। अगर इसको आप पूरा लिखना चाहे तो m0 L T के पावर में -1, ये हो गया। और ये कैसा राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, आवृत्ति आवर्तकाल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका ऐसा मात्रक 1/सेकेंड लिखेंगे तो सेकेंड का इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स हो गया इसका ऐसा मात्रक, और व्यक्ति के सम्मान में हर्ट्ज और T के पावर -1। और यहाँ से देखिए आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना हो जाएगा, आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना हो जाएगा। तो ये आप हमें जरूर कमेंट में लिखकर बताएंगे कि आवृत्ति और आवर्तकाल को अगर गुना किया जाए तो कितना के बराबर होगा। नेक्स्ट, में पृष्ठ तनाव जो है वो किसी गैस या तरल पदार्थ लिक्विड से जुड़ा हुआ गुण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के बारे में जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको बताएंगे ये पृष्ठ तनाव क्यों उत्पन्न होता है। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटा में लंबाई। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा में लंबाई। सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। ठीक है, चलिए ऐसा ही मात्रक देख लिया जाए। तो फोर्स का अगर बल का ऐसा ही मात्रक लिखा जाए, पहले हम लोग चलते हैं फॉर्मूला से। आपको याद होना चाहिए कि kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है अकेले बल के लिए, और डिवाइड में क्या आया है, लेंथ भी तो आया है, तो 1 मीटर यहाँ भी आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/m, कट गया तो ये आपका बच गया kg सेकेंड के पावर -2। ठीक है, ये तो आ गया फॉर्मूला से। साइंटिस्ट के नाम पर चला जाए तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, और डिवाइड में क्या है लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर। अगर सीजीएस की बात किया जाए, सीजीएस क्या होगा, तो न्यूटन का ऐसा ही मात्रक होता है डाइन, और जहाँ पर नीचे लेंथ है मीटर तो वहाँ जाएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि सीजीएस मात्रक की अगर बात किया जाए तो डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके अलावा अब हम लोग का बच गया है बीमा। बीमा में अगर देखा जाए तो बीमा हम कहाँ से लिखेंगे, तो जो फॉर्मूला में याद करते हैं वहाँ से हम लोग बीमा लिख लेते हैं। तो यहाँ से बीमा लिखने का प्रयत्न करेंगे। kg आया है तो kg आया है तो क्या लिखेंगे,
यहाँ से देख लीजिए ना, नहीं याद है तो, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए था अब तक ले। तो लिख लिए एम, केजी के लिए एम लिख लिए, और लेंथ तो आया नहीं है तो 0 लिख दीजिए, और समय आ चुका है तो t⁻⁻2 लिख दीजिए। इस तरह से हो गया। और ये आपका राशि कैसा है, तो पृष्ठ तनाव जो है वो है एक अदिश राशि है, ध्यान रखा करिए, इम्पोर्टेंट है ये सब, आजकल ये सब एग्जाम में बहुत ट्रेंड है। तो फ्रेंड आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हम चीज़ों को बेहतर से बेहतर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको पूरे से पूरी तरह समझ में आए, और एग्ज़ाम में जब भी बैठे तो आप आंख बंद करके टिक मारे ना, तो वो सही ऑप्शन में जाकर टिक लगे। तो वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।